हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पद्य खंड, जिसका 8वां अध्याय है गीत अगीत और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने के 2 रूप होते हैं, मुखर यानी कि मुंह से बोलकर और मौन यानी चुप रहकर। जब हम अपने सुख दुख या अपने विचार और भावनाओं को स्वर के माध्यम से यानी मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं तो कवि ने उसे गीत कहा है। और जब हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सारी भावनाएं हम मन ही मन में अनुभव करते हैं और मुंह से कुछ कह नहीं पाते, तो कवि ने इसे अगीत कहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। शब्दार्थ: गीत मतलब गाना, अगीत मतलब मौन गान यानी जिसे गाया नहीं गया। विरह मतलब वियोग, तटिनी मतलब नदी, वेगवती मतलब तेज गति से, उपलों मतलब किनारों, स्वर मतलब आवाज़, विधाता मतलब भगवान, निर्झरी मतलब झरना, पाटल मतलब गुलाब और मूक मतलब मौन या फिर चुपचाप। कवि ने कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य बनता है उसका बहुत ही सुंदर और सजीव विवरण किया है। कवि कहते हैं कि नदी को देखो, वह तीव्र गति से बहती चली जा रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में गीत गाते हुए तेजी से बहती चली जा रही है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपने मन की व्यथा किनारों को और किनारे पड़े पत्थरों को सुनाती जा रही है। कवि कहते हैं कि वहीं किनारे के पास में ही एक गुलाब का फूल चुपचाप यह सब देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी स्वर का वरदान दिया होता या बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरे संसार को अपनी आप बीती सुनाता और दुख भरे पतझड़ के दिनों में देखे गए अपने सपनों का गीत पूरी दुनिया को सुनाता। झरना भी बह बहकर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप मौन भाव से खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहे हैं कि नदी के द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या गुलाब के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। शब्दार्थ: शुक मतलब नर तोता, घनी मतलब अधिक पत्तों वाली, खोता मतलब घोंसला, शुकी मतलब मादा तोता, पर्ण मतलब पत्ता, सनकर मतलब डूबकर। कविता के इस भाग में कवि शुक और शुकी के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि शुक यानी नर तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में शुकी यानी मादा तोता बैठी है। वह पंख फैलाकर अपने अंडे सेक रही है। कवि कहते हैं, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों पर स्पर्श करती है तो तोता प्रसन्नता से गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर शुकी भी कोई प्रेम भरा गीत गाना चाहती है, लेकिन वह शुक के प्रेम में इस तरह डूबी है कि उसके मन के भाव मन में ही रह जाते हैं और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। एक ओर शुक का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और शुकी उसका गीत सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न है। कवि यह सब देखकर सोच रहे हैं कि शुक का सुरीला गीत सुंदर है या शुकी का मौन अगीत। 2 प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना, यो मन में गुनती है।
वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शब्दार्थ। आल्हा मतलब बुंदेलखंड में गाया जाने वाला लोकगीत जो कि वीरता के उदाहरणों से ओतप्रोत होता है। कड़ी मतलब गीत की एक पंक्ति। गुनती मतलब सोचती। विधना मतलब ईश्वर या विधाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी शाम होते ही आल्हा यानी बुंदेलखंड में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगता है तो उसकी प्रेमिका राधा अपने घर से उस गाने को सुनने के लिए खींची चली आती है। वह चोरी से नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मुग्ध होकर मन ही मन सोचती है कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी के मधुर गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया। यानी वह सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर वह उस गीत का एक हिस्सा बन जाती। वह इस मधुर गीत में खो जाना चाहती है। प्रेमी गाता है तथा उसे सुनकर प्रेमिका का हृदय प्रसन्नता से नाच उठता है। यहाँ भी प्रेमी का प्रेम गीत है और प्रेमिका का प्रेम अगीत। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।